शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अब आपके लिए उदाहरण कल आप लोगों को बताए थे कि कल आप लोगों का प्रश्नावली 4.2 जो है का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए थे। पहला के जितने भी 5 क्वेश्चन थे हम बता दिए और वो भी बताए थे। उदाहरण दो में दो क्वेश्चन जो था उदाहरण 1 का दोनों क्वेश्चन आपको उसमें बनाना था और आप लोग बना भी लिए होंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि हम इस अध्याय को शुरू करने के बाद हम पहला क्वेश्चन वही बनाए थे उदाहरण 1 जौन जीवंती और कुटीर उद्योग। आज मैं आप लोगों का आगे क्लास बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करूंगा। 4.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग हो जाए तैयार और हम आप लोगों का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का तीसरा आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। उसे देखिए, कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। बात को पहले इस क्वेश्चन को हर बात को समझना है। कह रहा है कि 2 संख्या, ऐसी 2 संख्या जैसे कि मान लीजिए 4 5 6 3 5 6 8 9 कुछ भी हो, ऐसी 2 संख्या अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 यानी दोनों को अगर गुणा करते हैं तो 182 होना चाहिए और वो दोनों संख्या आपको ज्ञात करना है और वो दोनों संख्या आपको मालूम नहीं है। यहां पर भी स्टार्टिंग पार्ट क्लोज है तो आप लोगों को पहले भी बताते हैं जब स्टार्टिंग पार्ट क्लोज रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे मानते हैं। सबसे पहले आइए, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ संख्याओं का योग मालूम है आपको, हम सोल्व कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 27 और संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 182। तो सबसे पहले जो पॉइंट मालूम नहीं उसे मानते हैं। लिखेंगे माना कि पहली संख्या, क्योंकि 2 संख्या का बात कर रहा है तो माना कि पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या जो है x+1 मान लेते हैं। x+1 दूसरी संख्या बराबर x+1। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमें सोल्व काम करना है कि जब संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है और पहली संख्या में x मान लिए तो दूसरी संख्या, ध्यान से देखिए, जब हम पहली संख्या x मान लिए और 2 संख्याओं का योग 27 दिया हुआ यानी 2 व्यक्तियों का पैसा 27 रुपया है, जिसमें पहला व्यक्ति का पैसा हमें मालूम चल गया कि 7 रुपया है तो अगले व्यक्ति के पास कितना होगा 20 रुपया। तो क्या किए, 27 में से जो है 7 माइनस कर दिए जो आपको प्राप्त। तो यहां पर माना कि पहली संख्या में x मान लिए तो कुल 27 है तो 27 में से x अगर हम माइनस कर लेते हैं तो दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या करना है आइए देखते हैं। कर रहा है संख्याओं का गुणनफल 182 है। संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो इसे हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या x हो गया इंटू दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गया बराबर 182। गुना कर देंगे
x इंटू 27 तो 27x माइनस x इंटू एक्स तो x स्क्वायर बराबर 182। अब इसे हम अच्छी तरीका से सजा के लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर के बाहर 182 प्लस में अंदर लाएंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये माइनस से सब में गुना करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहां से जो है बच्चों संख्या निकालना है, इसलिए हमें जो है मूल ज्ञात करना है। तो यहां से अगर हम a बराबर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो एक b बराबर अगर मानते हैं तो x के आगे 27 है तो माइनस 27, और c बराबर अगर मानते हैं तो प्लस 182। अब a गुना c करेंगे तो 101 गुना 182 कितना हो जाएगा 182। अब 182 का आपको क्या करना है, खंड करना है। तो आइए 182 के सबसे पहले हम खंड करते हैं, 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18 91, उसके बाद 7 से डायरेक्ट लगेगा 63 91। अब इसे जो है हमें 3 पॉइंट मिला है, गुना करने पर 82 और जोड़ने घटाने पर माइनस 27 आना चाहिए। देख लीजिए इसको क्या करते हैं, 7 दूनी 14 और 13, अगर 14 और 13 को गुना करते हैं तो 182 में प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, 14 गुना 13, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1 3, 3 यहाँ 1 बकिया 4, फिर यहाँ हो जाएगा 4 और 1 2 4 4 8, तो 82 हो रहा है दोनों को गुना करने पर 82। और अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 27 हो रहा है, 4 3 7 1 1 2, तो 14 13 में मेरा काम हो रहा है। तो इसको कैसे सजाएंगे, क्योंकि माइनस 27 लाना है तो दोनों को जो है माइनस में रखना होगा, तभी जो है माइनस 14 और माइनस 13 को अगर जोड़ते हैं तो माइनस 27 प्राप्त होता है, और माइनस 14 और माइनस 13 को अगर गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, 182 प्राप्त होता है। तो इसे अब क्या करेंगे, सजाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब यहां पर हमें क्या करना है, 2 भाग में बांट लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। जब इस घर में माइनस तो इस घर में माइनस। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन का काम, यहां x से यहां x है तो कॉमन लेंगे x सिर्फ, तो यहाँ x 1 बचेगा, यहाँ सिर्फ 14 बचेगा। यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 14 बचेगा। इस प्रकार से ये दोनों कंडीशन सेम हो गया, बराबर 0। एक आपके पास x माइनस 13 आ रहा है और एक संख्या आपके पास x माइनस 14 आ रहा है, बराबर 0। अब यहां से हमें मूल प्राप्त करना है। पहले क्या है देखिए, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर बराबर के अंदर माइनस में बाहर जाएगा प्लस में, एक वो आ गया। दूसरा आपका है x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर बराबर के अंदर माइनस में बाहर जाएगा प्लस में, 13 14। अब इसमें से किसी एक को, दोनों प्लस में आया है इसलिए किसी एक को आप जो है पहली संख्या मान लीजिए, तो आपका दूसरा जो है दूसरी संख्या हो जाएगी। चलिए हम इसे पहली संख्या मान लेते हैं, लिखते हैं पहली संख्या बराबर जो है 13 मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13, क्योंकि एक्स बराबर आप 13 मान लिए, तो 27 में से 13 घटेगा तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दोनों संख्या प्राप्त हो गया। अगर 13 और 14 को जोड़ते हैं तो योग 27 हो जाएगा, और 13 और 14 को गुना करते हैं तो 182 हो जाएगा। इस प्रकार जो है मेरा पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 मालूम हो गया। तो इस प्रकार आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम बहुत ही इजी वे में बढ़ाकर आपको दिखाए। आप इसे नोट कीजिए, क्योंकि अब हम लेकर आएंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों, अब इसे नोट कर लिए होंगे, अब इसे मिटा रहे हैं।
अब क्वेश्चन नंबर आपको जो है 4 सोल्व करके बताएंगे। इसे मिटा रहे हैं। होगा तीसरा नंबर हम बता चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। सबसे पहले बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 2 तो 3, 5 तो 6, इस प्रकार से लगातार संख्या होना चाहिए, उसको हम क्रमागत कहते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अर्थात वो धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी वर्गों का योग, जैसे अगर मान लीजिए 5 6 लेते हैं तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, यानी 55 6 25 और प्लस 6 6 36, ये दोनों को जोड़े तो 365 होना चाहिए। इस प्रकार के दो संख्याओं का हमको चयन करना है। तो कैसे चयन होगा? सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है और क्या नहीं मालूम है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गों का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 365। उसके बाद हमें दो संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। यहां पर देखिए, हम माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x मान लिए तथा दूसरी संख्या बराबर x + 1 मानते हैं। हम दो संख्या मान लिए, पहला संख्या को x माने, दूसरा संख्या को x + 1 माने। अब जो है बच्चों, आगे चलना है प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार जो कहता है उस बात को फॉलो करेंगे। कह रहा है पूर्णांक संख्या का वर्गों का योग दिया हुआ 365, यानी संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 365 दिया हुआ है। आपके पास दो संख्या है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये। इन दोनों को क्या करना? वर्ग करना है, यानी x² और प्लस x + 1 के वर्ग बराबर कितना? 365। यानी कि हम दोनों के वर्ग के योग कर रहे हैं। योग मतलब जोड़ होता है, हम दोनों को जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर x² हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² यानी x² प्लस b² यानी 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 × x × 1 बराबर 365। उसके बाद हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2 × x × 1, तो ये हो जाएगा 2x बराबर के बाहर 365 है, अगर उसको अंदर लाएंगे तो -365 हो जाएगा बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए x², यहाँ x² है, x² को अगर जोड़ते हैं बच्चों तो 2x² में प्राप्त होता है प्लस 2x। अब यहां पर देखिए -365 है और प्लस में 1 है, यानी कर्ज 365 रुपया है और पैसा हमारे पास 1 रुपया बच्चों। तो अगर 1 रुपया कर्ज वाले को दे देते हैं तो हमारा कर्ज जो है 1 माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कितना बचेगा? आप कर्ज 364 रुपया बराबर 0। अब यहां से देखिए 2 2 2 हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेकर उसे आसान बना सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा x² प्लस x माइनस, इसे 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2, 2 3 यहां पर हो जाएगा 2 इकाई 2, 1 शेष बचेगा 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अगर इसको हम 2 से भागा देते हैं 0 तो क्या हो जाएगा? 0। तो हमें क्या बच गया? x² प्लस x माइनस x
82 इक्वल टू 0। अब बच्चे आपको हम फिर से एक बात बताते कि आप पूछिएगा कि ये 2 कहाँ गया, तो ये 2 गुना में है और भागा में जाएगा बराबर के बाद, तो 0 से अगर भागा पड़ेगा 0/2 तो किस में बदल जाएगा, 0 में। यहां तक समझ गए। तो आपको क्या बचा, x² प्लस x माइनस 182। अब इसे जो है आप गुणनखंड के रूप में सोल्व कर सकते हैं और वहां से आप संख्या प्राप्त कर सकते हैं। आइए किस प्रकार से, x² प्लस x माइनस 182, यहां से a b c लेंगे तो a हमारे x² के आगे कोई डिजिट नहीं है तो a बराबर हमें हो जाएगा 1, b बराबर भी देखिए x के आगे कोई डिजिट नहीं है तो b बराबर भी 1 और c बराबर माइनस 182, जो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। a b c मालूम हो गया, आगे है a गुना c यानी 1 गुना माइनस 182, तो गुना करेंगे तो माइनस 182 आएगा। अब 182 को गुणनखंड करना है और इसे 2 भागों में डिवाइड करना है। अगर 2 से भागा देते हैं तो 9 दूनी 18 91, उसके बाद 7 से लगेगा 63 91, उसके बाद तो लगेगा नहीं। अब यहां पर देखिए बच्चों 182 को माइनस 182 है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, माइनस 182 को 2 ऐसे स्टेप में बनाना है ताकि गुना करने पर माइनस 82 182 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाए, यानी b के बराबर। ये आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। ये 3 डिजिट को हमें 2 डिजिट में बदलना है तो 1 डिजिट 7 दूनी 14 कर देते हैं और 1 डिजिट 13 रखते हैं। 14 13 को अगर गुना करते हैं तो 182 आ जाता है, लेकिन हमें माइनस 182 लाना है और प्लस 1 लाना है, तो हमें इसे माइनस में रखना होगा 13 को, ताकि 14 गुना 13 करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा और 14 में से 13 माइनस हो जाएगा तो 1 हमें प्लस में बचेगा। इस प्रकार से हमें इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिए। अब इसे सजाकर लिख लेंगे। यहां देखिए x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए 14x में से 13x घट रहा है तो कितना बचेगा, 1x, और 1x है भी। अब इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। x² प्लस 14x माइनस, जब इस घर में प्लस है तो अगला घर में भी प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। पहले समझ गए, इसे मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या करना है, यहां से कॉमन, यहाँ x है यहाँ x है तो इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1x बचेगा, यहाँ सिर्फ 14 बचेगा। यहां से हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 13 से 182 में भाग देंगे तो 14 बार में कट जाएगा बराबर 0। अब यहां से एक पॉइंट हो गया x माइनस 13 और एक पॉइंट हो गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इस दोनों के बराबर 0 रख करके हमें 2 मूल प्राप्त करना है। सबसे पहले क्या करना है, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर बराबर के अंदर माइनस में बाहर जाएगा प्लस में, तो एक पॉइंट हमें मालूम हो गया। अब दूसरा पॉइंट है x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर बराबर के अंदर प्लस में बाहर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो हमें देखिए, आप लोगों को एक बार फिर यहां समझने की बात है कि जो आंसर इसे सोल्व करने के बाद पॉजिटिव यानी प्लस में आता है उसका हम ये मानेंगे पहली संख्या, क्योंकि ये माइनस में आया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये प्लस में है, ये वैल्यू हो गया, तो पहली संख्या हमें जो है 13 प्राप्त हो गया। हम यहां लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर 13। तो दूसरी संख्या क्या माने, x प्लस 1, तो दूसरी संख्या आपका जो है x प्लस 1, x तो आपका 13 हो गया, 13 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो दूसरी संख्या आपका ये हो गया और पहली संख्या आपका ये हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, एकदम बहुत ही आसान तरीके से। बस जो भी करना है इधर अच्छी से कर लीजिए, फिर इसे गुणनखंड विधि से बिल्कुल अच्छी तरीका से बना लीजिए, आपका ये मैथ सोल्व हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपको थोड़ा सा समय देते हैं, इसे नोट कर लें और इसे 1-2 बार रिवीजन भी करें, रिवीजन करने में कमी ना करें। अब तब तक आपका इंतजार करते हैं, हम लेकर आ रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, तो आप इसे नोट करें। तो बच्चे आप देख लिए, पहली संख्या हमें 13 प्राप्त हुआ और दूसरी संख्या x+1 माने थे, तो x बराबर हम 13 लिए, तो 13 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा 14। तो दूसरी संख्या हमारा जो है 14 प्राप्त हो गया। तो आइए अब इसे हम मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 5 हम आप लोगों के बीच सोल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं या अपने बुक में भी देखिए। 4.2 का पांचवा क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए एकदम बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। ऊंचाई से आधार जो है 7 कम है और यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अगर आप बहुत आसान तरीके से समझते हैं तो आपको जो है बनाने में आसान होगा। समकोण त्रिभुज ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, आधार से ऊंचाई कम है कितना 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ परफेक्ट। ये कर्ण आपका ये 13 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और आधार क्या है वो आपको मालूम नहीं है। तो सबसे पहला आपका जो काम है आधार मानना है। यहां पर लिखेंगे माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है। जब आधार हमारा x सेंटीमीटर हो गया तो आप देख सकते हैं ये जब x हो गया और क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसलिए ऊंचाई बराबर आपका जो हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे 7 कम है इसलिए हम उसमें 7 माइनस कर दिए। और कर्ण आपको तो परफेक्ट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका जो है x माइनस 7 सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर। अब हमें इसे किस प्रकार सोल्व करना है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसे सोल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसे देखिए, कर्ण आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब आपका x माइनस 7 आया है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार आप x माने हैं तो x का स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप बाय स्टेप समझिए। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 होता है, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सोल्व करेंगे। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 7 प्लस x के स्क्वायर x स्क्वायर। उसके बाद 169 बराबर x के स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, आप इसे 49 कर दीजिए। 2 गुना x गुना 7 तो 2 गुना x 2x और 2x गुना 7 7 दूनी
14x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसे ध्यान से देखिए 169 बराबर यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में। दोनों जब प्लस में है तो जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 49। अब ये 49 प्लस में इधर ला करके इसको माइनस करेंगे। 169 ये प्लस में बराबर किधर आएगा, माइनस में 49 बराबर बच गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखते जाइए आगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये 169 में से 49 माइनस होता है तो हमें बचता है 120 बराबर इधर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहां से देखिए जो है 120 बराबर यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमें बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 7 दूनी 14 होता है। अब ये 2 गुना में है तो किस में बदलेगा, भागा में, तो हो जाएगा 120 बटा 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x। इसे काट देंगे 60 बार में, तो यहां पर हमें क्या बच गया, इसे सजा कर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर क्या, 60। अब बराबर के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर के बाहर 60 प्लस में अंदर लाएंगे तो माइनस में, इक्वल टू 0। इस प्रकार जो है आपका ये समीकरण तैयार हो गया। अब यहां से ए बी सी डी लेकर के इसे सोल्व करेंगे। देखिए a बराबर एक्स स्क्वायर के आगे कोई डिजिट नहीं है, b बराबर माइनस 7, c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 60। अब करना क्या है, a इंटू सी, तो a गुना c करना है तो आप इसे आसानी से 1 गुना माइनस 60 कर सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस 60। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करना है, इसे गुणनखंड करना है, 60 का गुणनखंड कर दीजिए, 30 दूना 60, 15 दूना 30। यहां देखिए 60 का हम खंड कर रहे हैं बच्चों, 30 दूना 60, 15 दूना 30, फिर 3 पचे 15। अब ये 4 डिजिट में इसे खंड किए हैं, 1 2 3 4, लेकिन हमें 60 के जो है इस माइनस 60 को 2 डिजिट में लाना है, और ऐसा लाना है ताकि गुना करने पर जो है माइनस 60 हो जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस 7 हो जाए। बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ये चारों से ही हमें पता चलेगा। कैसे, देखिए 2 दूनी 4 अगर लेते हैं, अब 5 15, तो हमें जो है नहीं होता है, क्योंकि 15 चौक 60 हो जाता है, 15 चौक 60 होता है, लेकिन 15 में से 4 घटाने पर भी माइनस 7 नहीं होता है। ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। अब कौन सा पॉइंट लेते हैं, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 5 लेते हैं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और ये 5 लेते हैं। 12 5 में अगर कंडीशन बैठाते हैं तो 12 पचे 60 हो जाता है, और 12 में से 5 माइनस करते हैं तो 7 बच जाता है। ये कंडीशन हमें जो है फॉलो हो रहा है। तो आइए अब माइनस में लाना है, और माइनस में लाना है तो कैसे, 12 को माइनस में रखिए, तो 12 पचे 60 माइनस 60 हो जाएगा, और कर्जा 12 रुपया है, 5 रुपया दे दीजिएगा, फिर भी 7 रुपया कर्ज रह जाएगा, तो उसको हमें माइनस में रख करके सजाना होगा इस प्रकार, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसे 2 भाग में बांट देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, यहाँ x तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 12 बचेगा, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x 12 बचे 60। ये दोनों कंडीशन सेम हो गया। अब यहां से आप एक ले x प्लस 5 और एक हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये दोनों के बराबर 0 रख के जो है बच्चों, इसे आसानी से आप संख्या प्राप्त कर लेंगे। जो वैल्यू आपका प्लस में आएगा वो आपका x का वैल्यू हो जाएगा, और उसके बाद x में से 7 माइनस करने के बाद आपका लंब आधार कर निकल जाएगा। लेकिन हम उसे भी आपको जो है निकाल कर ही बता देते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कर लिए होंगे, देखिए लिए हैं क्या करना है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम जो इसे
सोल्व किए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण जितना था कर्ण डाले, लंब जितना लाया लंब और आधार है। उसके बाद सबको स्क्वायर किए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़े, फिर उसके साथ सबको अपने अपने जाति के साथ जोड़े घटाए, उसके बाद आगे चल करके सोल्व किए। तो अब यहाँ के बाद हम आपको यहाँ मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। देखिए अब हमें पॉइंट x प्लस 5 बराबर 0 लेते हैं, इसके बराबर। तो x बराबर के अंदर प्लस में बाहर जाएगा माइनस में, एक पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट है x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर के अंदर माइनस में बाहर जाएगा प्लस में, तो x बराबर। अब ये देखिए ये जो है 12 जो है हमें प्लस में प्राप्त हुआ और 5 माइनस में, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि जो माइनस का वैल्यू होता है उसका प्रयोग हम नहीं करते। जो प्लस में वैल्यू आता है वो x बराबर हमें 12 लेना है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का चर्चा कर रहा था। तो धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो हमें ऋणात्मक की चर्चा नहीं हो रहा था, इसलिए हम ऋणात्मक नहीं लेंगे। तो धनात्मक यानी 12, तो x बराबर 12 माने तो आधार आपका क्या हो गया, यहां से लिखेंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई आपका हो जाएगा x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 गया तो 5 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से आपका जो है ये आधार और ये ऊंचाई दोनों मालूम हो गया। तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, कहीं कोई समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा। आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर ले। उसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे बच्चों, हम मिटा रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 6 को आप ध्यान से देखिए और इसे भी बिल्कुल आसानी से बनाने के लिए सीखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। एक कुटीर उद्योग है, यानी छोटा सा उद्योग है जो घर में बर्तन बनाते हैं, घर में बर्तन बनाते हैं। तो एक दिन जो है कुछ वो बर्तन बनाए, कितना बनाए ये हमें मालूम नहीं है। तो कहता है कि उस दिन का जो है वो नग का जो निर्माण लागत है, उसमें जो नग लगाता है, बर्तन में जो नग लगाता है, उस नग का निर्माण लागत जो है बर्तन बनाने की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी अगर एक दिन में अगर वो 5 बर्तन बनाते हैं तो नग जो उसमें लगाते हैं उसकी लागत 5 गुना 2 प्लस 3 यानी 5 दूनी 10 और प्लस 3 13 रुपया खर्च पड़ता है। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, यानी एक दिन में वो जो है 90 बर्तन वो निर्माण किया। तो आपको बताना है कि निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वो क्या है। ये आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। उस दिन की जो निर्मित बर्तनों की संख्या जो है 90 है, तो 90 बर्तन बनाने पर जो है वो कितना नग की लागत होगा ये आपको बताना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। माना कि उस दिन निर्मित
बर्तनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं और प्रत्येक नग की लागत करते हैं, प्रत्येक नग की लागत बराबर, आपको पता है कि प्रत्येक नग की लागत क्या है, 2 गुने से 3 अधिक। तो उस दिन तो जो है वो बर्तन x बनाया, तो x को 2 से गुना कीजिए, यानी 2 गुना x प्लस 3, यानी क्या प्राप्त हो गया, 2x प्लस 3। उसके बाद वो जो है कुल जो है निर्माण लागत जो है 90 रुपया उस दिन खर्च किया, कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया। अब हम इसे प्रश्नानुसार सोल्व करेंगे। प्रश्नानुसार बराबर क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, क्योंकि जो बर्तन है और जो लागत है अगर वो दोनों को गुना करेंगे तभी जो है हमें परफेक्ट पता चलेगा कि कुल कितना खर्च हुआ। तो कुछ नहीं करना है, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90, इतना लागत है, तो यानी x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर के बाहर 90 अंदर लाएंगे तो माइनस में 90 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहां से आपको कुछ नहीं, समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहां से a बराबर आपका 2 होगा, b बराबर 3 और c बराबर माइनस 90 हो गया। ABC मालूम हो गया। अब यहां से ABC मालूम हो गया तो माइनस 90 को जो है खंड कीजिए और उसे 2 भाग में डिवाइड कीजिए ताकि गुना करने पर माइनस 90 आए। a गुना c कर दीजिए, सॉरी, तो पहले 2 गुना माइनस 90 तो कितना आ जाएगा, माइनस 180। अब यहां से हमें जो है 180 का खंड करना है, 2 से 90, 45, 3 से 5। अभी 180 को माइनस 180 को 2 भागों में डिवाइड करना है, 4 व 1 2, 4 खंड किए लेकिन हमें 2 खंड में लाना है और ऐसा लाना है कि गुना करने पर जो है माइनस 180 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3 हमें आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखिए, हमें करते हैं 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6 10 करते हैं तो भी नहीं आता है, तो कैसे होगा, प्रॉब्लम है। आइए उसके लिए भी हम कुछ अलग करके देखेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 लेते हैं, तो 12 5 12 पचे 60, वो भी नहीं होता है, हमें 180 लेना है और जोड़ने घटाने पर जो है हमें बच्चों माइनस 3 प्राप्त करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे खंड करना। और यहाँ पर देखिए 180 90 45 दूनी 90 और सॉरी 15 तिया 45 होता है, यहाँ खंड गलत है, उसके बाद 3 पचे 15। अब आपका जो है यहाँ से माइनस 180 और खंड आपको 2 में लाना। देखिए क्या करना, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 और 15 के बीच अगर हम करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 12 गुना 15 करेंगे तो 180 आ जाएगा और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस में रखना है क्योंकि हमें प्लस में लाना है। तो 15 में से अगर 12 घट जाएगा तो हमें 3 बच जाता है और माइनस 12 गुना 15 होता है तो माइनस 180 आ जाता है। तो हमारा यहाँ कंडीशन सिलेक्ट हो गया। अब इसे सजाकर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 15x और माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसे मिटा देते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, 2 भाग में इसे बांट लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहां पर कॉमन का काम करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो यहां पर बच जाएगा 2x सिर्फ, यहाँ 12 तो 6 दूनी 12 तो माइनस 6। उसके बाद यहाँ पर 15 कॉमन लेंगे प्लस 15, उससे यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 15 छक 90, यहाँ 6 इक्वल टू 0। एक हो गया आपका 2x प्लस 15
और एक हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों के बराबर 0 लेकर के और जो पॉजिटिव मान आएगा अर्थात जो धनात्मक आएगा उसे हम x का वैल्यू समझेंगे। तो आइए लेते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर के अंदर प्लस में बाहर जाएगा माइनस में, माइनस 15, इसलिए x बराबर माइनस 15/2। देखिए ये माइनस में आया है इसलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसे लीजिए x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या, बराबर के अंदर माइनस में बाहर जाएगा प्लस में। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू जो है 6 प्राप्त हो गया, वो भी धनात्मक। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू 6 मानते हुए तो हमें जो है निर्मित बर्तनों की संख्या हमें कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक नग की लागत निकालना है। तो प्रत्येक नग की लागत बराबर हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि 2x प्लस 3 है तो 2 गुना 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 3 15। इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हो गया 6 15, यानी निर्मित बर्तनों की संख्या 6 हो गया और प्रत्येक नग की लागत 15 हो गया। ठीक है, और दोनों को कुल मिलाकर 15 छक 90 रुपया भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये जो है मैं सोल्व हो गया बच्चों। अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और इसे अच्छी तरीका से आप नोट कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ ही जो है लगता है आपका अध्याय नंबर 4 का द्विघात समीकरण 4 का 4.2 समाप्त होता है। अब हमें जो है 4.3 शुरू करना है, लेकिन उससे पहले कुछ उदाहरण क्वेश्चन है उसे हम सोल्व करेंगे। तो इसे नोट कीजिए। फिर आज का वीडियो हम यही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अब जो है 4.2 हम आपके लिए लेकर आएंगे। 4.2 के आगे जितने भी उदाहरण हैं हम वो आपके लिए कल लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इसे अच्छी तरीका से रिवीजन करें और इसे अच्छी तरीका से हमेशा की तरह पढ़ें, बार बार नोट करें, साफ सुथरा से सब कॉपी बनाएं। तब तक के लिए मैं आज विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।